नमस्कार, मैं जेएम किसको विश्वरय ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्नियर कैलिपर का मीट्रिक सिस्टम का लिस्ट काउंट बताए थे। ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे वो अवश्य देखें, और आज मैं वर्नियर कैलिपर का मीट्रिक सिस्टम बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं इस वर्नियर कैलिपर के भाग के बारे में, जो मीट्रिक सिस्टम में आपका बना हुआ रहता है। तो एक नज़र डालते हैं इस वर्नियर कैलिपर में। तो ये जो वर्नियर कैलिपर आपका दोनों सिस्टम में अंकित किया हुआ रहता है। जैसे आपका मीट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है। नीचे के किनारे में देखोगे तो ध्यान से तो देखने को मिलेगा कि इसमें आपका मैट्रिक सिस्टम कैल्कुलेशन किया हुआ है, और जैसे ऊपर आते हैं तो देखोगे इसमें मैट्रिक सिस्टम में कैल्कुलेशन किया हुआ रहता है। इसमें जो देख रहे हो ये आपका मेन स्केल में जो बना हुआ है वो आपका फिक्स जो है, और बाहरी माप के लिए फिक्स जो है, और फिर ये जो सेलेक्ट कर रहा है ये आपका बाहरी माप के लिए जो बना हुआ है, ये आपका वर्नियर स्केल बना हुआ है। और जैसे इंटरनल की बात करते हैं, इंटरनल मेजरमेंट करने के लिए इसमें भी मेन स्केल में आपका इंटरनल फिक्स जो बना हुआ है, और ये मूवेबल करने वाला जो बना हुआ है वो भी आपका सेलेक्ट करने वाला भाग है, और इसमें आपका वो वर्नियर स्केल बना हुआ है। फिर इस वर्नियर स्केल को हम मैट्रिक सिस्टम किस तरह से अंक का विभाजन किया जाता है वो आपको चित्र के द्वारा समझाएंगे, बताएंगे। इसके लिए आते हैं बोर्ड में देखते हैं। चलिए देखते हैं मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर डिस्काउंट है वो किस तरह से विभाजन किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक इंच की दूरी को 10 बराबर भाग में बांटते हैं। तो इस तरह से एक इंच की दूरी को 10 बराबर भाग में बांट दिए तो एक भाग का मान हो गया एक भाग का मान होता है 1/10 इंच, या तो इस तरह लिख सकते हैं। और इसे मुख्य भाग कहा जाता है, मेन डिविजन कहा जाता है। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका मुख्य भाग है। वर्नियर कैलिपर मैट्रिक सिस्टम है, उसमें जैसे एक इंच की दूरी को 10 बराबर भाग में बांट दिए तो इस तरह से एक भाग का जो मान हो गया वो आपका 1/10 इंच है, और इसे हम मुख्य भाग कह सकते हैं। ठीक है, इसे मुख्य भाग कहा जाता है। मुख्य भाग कहा जाता है। ठीक है, और फिर प्रत्येक भाग को 4 बराबर भाग में बांटा जाता है। जैसे इस तरह से सारा मुख्य भाग को हम लोग 4 बराबर भाग में बांटेंगे, और बांटने के बाद पूरा 1 इंच का भाग हो जाएगा वो आपका। इस तरह से 4 बराबर भाग बांट देंगे तो 1 इंच की दूरी आपका बढ़ जाएगा, वो कहलाएगा 1/40 इंच अर्थात 0.025 इंच। ठीक है, और इस भाग को हम कहेंगे सब डिवीजन अर्थात अनुभाग। इस भाग जैसे 1 इंच की दूरी को हम 40 बराबर भाग में बांट दिए तो इसका मान आपका हो जाएगा फिर 1/40 इंच बराबर 0.025 इंच। इसे हम कहेंगे, इसे कहा जाता है सब डिवीजन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया वर्नियर कैलिपर के ब्रिटिश सिस्टम में मेन स्केल का एक भाग का मान हो गया 1/40 इंच, और ये जो आपका वर्नियर कैलिपर का ब्रिटिश सिस्टम है उसमें जो वर्नियर कैलिपर आपका काम करता है मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर। तो हमको यहाँ पे मेन स्केल का एक भाग का मान जो है वो आपका 1/40 इंच वो हमको प्राप्त हुआ। अब हम वर्नियर स्केल का एक भाग का मान हम निकालेंगे। इसके लिए हम चलिए देखते हैं वर्नियर स्केल किस तरह से वो बना हुआ रहता है। ब्रिटिश सिस्टम में आपका वर्नियर स्केल किस तरह से बना होता है उसको हम इस तरह से देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो इसके लिए हम मैट्रिक सिस्टम में आप लोग को बताए थे कि
12 mm की दूरी को सबसे पहले 12 बराबर भाग में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक भाग का मान 1 mm निकलता है और फिर प्रत्येक भाग को हाफ mm में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें आपका 12 दूनी 24 भाग हो जाता है। जैसे 12 × 2 बराबर 24 भाग। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। आगे फिर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसी लंबाई को वर्नियर स्केल में इसी लंबाई को 25 बराबर भाग में बांट दिया जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मेन स्केल का 24 भाग बराबर वर्नियर स्केल का 25 भाग वो बराबर है। ये आपको मेट्रिक सिस्टम की बात है। तो इस वर्नियर कैलिपर में मेट्रिक सिस्टम की जो अंक का विभाजन है वर्नियर स्केल में, वही विभाजन आपका ब्रिटिश सिस्टम में भी वर्नियर स्केल की एक भाग का मान निकालने के लिए दर्शाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो किस तरह से दर्शाया जाता है। जैसे वर्नियर का 25 भाग बराबर मेन स्केल का 24 भाग, ये बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का एक भाग का मान आपका हो जाता है 24/25 भाग, और फिर आपका 1/40 इंच का भाग। तो कहने का मतलब हो गया 24/25 × 1/40 इंच। तो जब हम देखते हैं कि अंतर के आधार पर ये जो वर्नियर कैलिपर काम करता है ब्रिटिश सिस्टम में, तो इस तरह से मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल, इसको हम इस तरह समझेंगे। मेन स्केल का एक भाग का मान हमको पता है 1/40 इंच। वर्नियर स्केल का एक भाग का मान हम निकाले तो उसमें हमको पता चला कि वर्नियर स्केल का एक भाग को निकालने के लिए हम क्या किए, 24/25 × 1/40 इंच। इससे जो निकलेगा वैल्यू वो आपका वर्नियर स्केल का एक भाग का मान निकलेगा। क्योंकि हमको ये पता है मेन स्केल का एक भाग का मान आपका 1/40 इंच है, और इससे हमको क्या पता चलेगा, वर्नियर स्केल का एक भाग के मान इसके द्वारा हमको प्राप्त करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/40 इंच माइनस 24 बटा आपका 1000। तो कहने का मतलब हो गया मेन स्केल का एक भाग का मान वैल्यू हो गया आपका 1/40 इंच, वर्नियर स्केल का एक भाग का मान हो गया हमको 24 ये सारा इंच में है। तो जैसे हम आगे निकालेंगे तो निकलेगा ये, इसको हम अगर मान लिया इसको भाग दे रहे हैं तो ये आपका निकलेगा -24 ये, इसका एलसीएम 1000 होगा। इससे इसको माइनस कर देंगे, 25 - 24 बराबर 1 या इसको हम लिख सकते हैं 0.001 इंच। तो ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर की ब्रिटिश सिस्टम में आपका जो लिस्ट काउंट है वो आपका है 0.001 इंच की। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रिटिश सिस्टम की लिस्ट काउंट आपका 0.001 इंच है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर की जो ब्रिटिश सिस्टम की लिस्ट काउंट है, इस तरह से इस विधि के द्वारा इस तरह से वो निकाला जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।